अमेरिका से अफ्रीका और एशिया से यूरोप तक पिछले 10 से 15 सालों में दुनिया तेजी से बदली है और यह बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में नहीं बल्कि लोगों के बिहेवियर के मामले में भी आया है। उनमें गुस्सा और स्ट्रेस का जो लेवल है वो कई गुना बढ़ गया है। देखिए हुसैन, वर्क प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत गुस्सा और तनाव तो ठीक है, लेकिन जब हर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन हो जाए, स्ट्रेस बढ़ जाए, तो सावधान रहने की जरूरत महसूस होने लगती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि देखिए जरूरत से ज्यादा एंगर और चिंता आपके रिश्ते तो खराब करते ही हैं और सेहत के लिहाज से भी आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। साथ ही स्ट्रेस आपके दिल, दिमाग, पेट, नींद हर चीज पर असर डालता है और हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का खतरा भी बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि गुस्सा शरीर के हर हिस्से पर असर डालता, बल्कि बुरा असर डालता है। इससे नसें सिकुड़ने लगती हैं, जिससे बीपी हाई होता है और दिल का दौरा भी पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के मुताबिक गुस्से में जो डिसीजन पावर है वो वीक होने लगती है। आप सही तरीके से फैसले नहीं ले पाते, याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो इसलिए ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। प्रिया, बिल्कुल। और देखिए गुस्सा किसी भी लिहाज से अच्छा माना भी नहीं जाता। अभी तो यूं लगा कि प्रिया ज्यादा गुस्सा करती है। नहीं। देखिए मैं हंसती मुस्कुराती हुई आई हूँ और देखिए इतना ही नहीं है, मेरी तरह आपको मुस्कुराते रहना है, अपने एंगर को कंट्रोल करना है। और अगर आप अपने एंगर को कंट्रोल नहीं करते तो इससे न्यूरो हार्मोनल सिस्टम पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जो लंबे वक्त तक बना रहे तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। और हमारे देश की महिलाएं तो खास तौर पर इन साइड इफेक्ट्स पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि एक स्टडी ये कहती है भारत की महिलाएं दुनिया की बाकी महिलाओं से दोगुनी गुस्सैल हैं। ओफो, ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है भाई। अब आग में घी डालने का काम हो गया। पुरुष हो या महिला, उनका गुस्सा काफी हद तक उस तनाव से पैदा होता है जो लोगों की जिंदगी का एक नॉर्मल सा हिस्सा है, अगर उसे माने। दूसरों से आगे निकलने की चाहत, एक तरह की होड़ हर तरफ है। कम वक्त में बहुत कुछ हासिल कर लेने की तमन्ना, ख्वाहिश बहुत सारा स्ट्रेस दे रही है, तो थोड़ी सी हदों की जरूरत होती है। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि देश में करीब 89% जो आबादी है वो तनाव से ग्रस्त है, तनाव के शिकार है, और यही स्ट्रेस, टेंशन उनके चेहरे से मुस्कुराहट को छीन रहा है। लेकिन आपने प्रिया, पूजा, हुसैन और मेरी तरह मुस्कुराते रहना है। बिल्कुल। अब देखें स्माइली फेस लगता भी कितना अच्छा है ना। और अगर आप एंगर ज्यादा करते हैं तो इससे लाइफ बिगड़ सकती है, क्योंकि पहले 100 साल तक जीना आम माना जाता था, लेकिन अब दुनिया के कई देशों में औसत उम्र 60 साल से भी कम रह गई है। जबकि एक स्टडी के मुताबिक अगर इंसान जिंदगी में सभी तरह के तनाव से मुक्ति पा ले तो वो 150 साल तक जी सकता है। यानी लंबी उम्र का फॉर्मूला है स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो फिर आज से, बल्कि अभी से, आप सब अपनी जिंदगी से गुस्से को बाहर निकाल दीजिए, टेंशन खत्म कर लीजिए। और ये सब कुछ कैसे होगा ये बताएंगे स्वामी रामदेव। हैप्पीनेस का क्या है फॉर्मूला, सीक्रेट क्या है, ये आज हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी, ज्योत्सना जी, प्रिया जी, पूजा जी। और देखो हमारी भी बहुत सारी प्रिया पूजा यहाँ पर है। ज्योत्सना नए के नए अवतार, नए अवतरण, नए स्वरूप। और आज संडे भी है तो सब बच्चों को घर में एक साथ मिलकर के ऐसे योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, योगासन, प्राणायाम, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह के साथ करना चाहिए। आज इंडियन आर्मी डे भी है। हमारी सेनाएं, हमारे अर्धसैनिक बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ सब मिल करके इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, देश की आजादी को अक्षुण्ण रखेंगे। और हमें आत्मरक्षा करते हुए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होना है। ये संकल्प ले हम। तो कुछ लोग आज भी मकर संक्रांति मना रहे हैं, तो मकर संक्रांति की सेना दिवस की शुभकामनाओं के साथ। और ये संडे को हॉलीडे कहते हैं लोग। अगला अभ्यास हॉलीडे, इसको योगा डे कर दीजिए स्वामी जी। होता है संडे जब हम होली खुशी के साथ हर दिन तो योग डे है ही हमारा, खुशी के साथ, आनंद प्रसन्नता के साथ, योगिक जोगिंग
सूर्य नमस्कार, ये सारे अभ्यास करते हैं। हमारे साथ छोटे छोटे बाबू भी हैं, ये बड़े बड़े बच्चे भी हैं। योग कर करके इनकी हाइट कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे हमारे साथ, जब मैं सीमाओं पर होता हूं तो आर्मी के जवान भी मेरे साथ करते हैं, बीएसएफ के जवान भी करते हैं। आज हमारे सीआरपीएफ के जवान भी बड़े मजबूत हैं, इनको भी हमने तैयार कर दिया। तो चलो भाई जवानों। अच्छा स्वामी जी, हमारे गुरुजी जो हैं वो अक्सर ये क्लास में योगिक जोगिंग के अभ्यास, चलो भाई अब ये अभ्यास, हाँ इधर आओ। जी मेरे भाई। स्वामी जी, हमारे गुरुजी क्लास में जब बच्चे थोड़े से मुंह लटकाए हुए बैठे होते थे तो वो कहते थे कि यार मुस्कुरा लिया कर भाई, हैं किसी गधे को मुस्कुराते देखा है कभी? तो हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना लिखना, जिंदगी के सारे काम करना, ये कमाल, ये हुनर सिर्फ अल्लाह ने इंसानों को दिया है और सेहतमंद रहने का ये बेहतरीन तरीका है। लेकिन भागम भाग वाली जिंदगी, बहुत कुछ पा लेने की मंशा, हर जगह कुछ कम रह जाने की, कम दिखने की जो एक नजरिया बन जाता है। शहरयार साहब का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है स्वामी जी, वो कहते हैं कि जिंदगी चाहिए थी जैसी नहीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है ये एहसास कहीं कुछ कम है। इस कुछ कम वाले चक्कर में स्वामी जी लोगों ने बहुत सारा स्ट्रेस पाल रखा है। तो जरा एक योगाभ्यास का पूरा पैकेज करवा दीजिए जिससे जो तमाम तरह का स्ट्रेस है, टेंशन है, ये जरा दूर भाग जाए और दूसरी बीमारियां भी करीब ना आए। तो एक तो योगिक जोगिंग के 12 पोज ऐसे करने हैं सबको, पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, फुल एनर्जी के साथ, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। 10, 20, 25, 50, 100 बार तक। हम तो 1 मिनट में 100 बार वाले हैं। देखो भाई 1 मिनट में 100 बार तक दर लगाते, बैठक लगाते, 100 बार उछल कूद करते। देखो ऐसे। चलो एक साथ बच्चों मेरे साथ। यहाँ ये बड़े तो जादू हो गया, जवान भी आपके हैं, पीछे बच्चियां दिख रही थी, छोटे अब बच्चे भी हैं। फौजी भाई आ गए। और उनका जो है नया अवतरण, नया अवतार आ गया। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार ऐसे कर ले पूरी ऊर्जा के साथ, तो फिर बहुत जबरदस्त एनर्जी रहेगी। ऐसे ये योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास कर ले और जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार भी कर ले। सूर्य नमस्कार बहुत जबरदस्त अभ्यास। आओ जाओ सामने आओ। ये पहला अभ्यास है, फिर ये दूसरा अभ्यास ऐसे, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा ऐसे, फिर ये पांचवा, फिर ये छठा, फिर ये 7वां लंबा श्वास भर के एक साथ, फिर ये 8वां अभ्यास एक रूपता के साथ, फिर ये पादहस्तासन, फिर हाथ ऊपर, फिर हाथ ऐसे सामने से। ये 12 अभ्यास एक रिदम के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक रिदम के साथ ऐसे 10 बार जो सूर्य नमस्कार कर लेंगे, उनकी जिंदगी में कभी भी कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई नैराश्य, कोई कुंठा रह ही नहीं सकती। अच्छा जो स्वामी इतना जी, भी आप ना कर देखिए, पाए, तो ताड़ासन तो सब कर ही लेते हैं ना। स्वामी जी आप अक्सर मेरे पुरुषों को डांट लगा देते हैं महिलाओं के मुकाबले। वैसे आप बराबर से दोनों का ख्याल रखते हैं, योग तो सभी का फायदा कर रहा है। लेकिन आज एक आंकड़ा मैं आपके सामने ऐसा रखने वाला हूं कि आपको पुरुषों की तारीफ करनी पड़ेगी, अलग से करनी पड़ेगी। स्वामी जी, दुनिया में महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से
6% ज्यादा गुस्से में रहती हैं। और अपनी भारतीय महिलाएं तो दुनिया के मुकाबले, जो दूसरी महिलाएं हैं दुनिया की, उनके मुकाबले दोगुनी गुस्सैल है। और इन गुस्सैल महिलाओं की गिनती पुरुषों से भी 12% ज्यादा है। तो ये महिलाओं को इतना गुस्सा स्वामी जी क्यों आ रहा है? जरा उनको कम गुस्सा करने के लिए कह दीजिए आप। और पुरुष पुरुषों की दिलवाते तारीफ हैं। भी कीजिए। इन महिलाओं को गुस्सा पुरुष दिलाते हैं। लीजिए अब यहाँ बताइए भी डांट आपने किसे जिम्मेदार लगेगी? उनको बना दिया स्वामी जी। देखो, हमने बोला तो ये फोन भी गुस्सा होकर के कट गया। और ये कटने दो। लेकिन देखो भाई, चाहे खुद से गुस्सा करते हो या दूसरों के कारण से गुस्सा करते हो, चलो उल्टे लेट जाओ। और उल्टे लेट के ना, ये अभ्यास तो बड़े जबरदस्त है। ऐसे ऐसे, ये बड़े महत्वपूर्ण अभ्यास है। जो ऐसे कर सके वो तो ऐसे कर लेना, पूरा व्यायाम हो रहा है। और देखो, स्कूलों में मैंने देखा कुछ बच्चे तकिया पीट रहे थे। चलो भुजंगासन करो, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे। तो मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा कि बच्चों से तकिया क्यों पिटवा रहे हो? बोले ये अपना गुस्सा निकाल रहे हैं तकिए के ऊपर, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो भाई क्यों गुस्सा करते हो? बेचारे तकिए ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी गर्दन को ही संभाल के रखता होगा रात को। ऊपर देखो ऐसे। गुस्सा किसी किसी को अंदर से आता है। कब आता है? जब उसके मन मुताबिक चीजें नहीं होती है। और उसके वैयक्तिक कारण भी हो सकते हैं, उसके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कारण भी हो सकते हैं। कोई भी कारण हो, कई बार हम स्वयं कारण होते हैं। हम अपने ऊपर भी गुस्सा करते हैं कि मैंने क्या कर दिया। तो ये 10-20 बार ऐसे जो करेंगे, व्यायाम करने से ना प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, ये कम हो जाते हैं। इंडोर्फिन, और डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, अच्छे जो हार्मोन्स हैं ना, ये बढ़ते हैं। ऐसे करना चाहिए। कारण चाहे दूसरा हो, पति कारण हो, परिवार के कुछ अंतर कलह होते हैं, सास कारण हो, ससुर कारण हो, देवरानी जेठानी कारण हो, या कई बार अपनी खराब हेल्थ के कारण से भी लोगों को गुस्सा आता है कि बस अब पूरा परिवार जो है, जो उसने तुम्हें भी लग रहा है कि उसको मेरे कारण से बड़ा कष्ट हो रहा है। उसी कारण से भी बहुत लोग गुस्सा भी करते, दुखी हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है? देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, स्वामी जी अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कीजिएगा, इमोशनली ज़्यादा चीज़ों को महसूस करती हैं। तो कई बार जब उनकी बातों को प्यार से नहीं सुना जाता है तो थोड़ा सा गुस्से का इजहार कर देती हैं। लेकिन कारण जो स्वामी जी ने बताया लगभग वही है। लेकिन फिर भी मैं स्वामी जी चाह रहा हूं कि आप एक बार पुरुषों की तारीफ कर दें। जिस भी कारण से गुस्सा आता हो, पुरुष बहुत अच्छे होते हैं साहब, पूरे घर को संभाल के रखते हैं सुबह से शाम तक, बहुत बहुत मेहनत करते हैं। थोड़ा सा गलत उपमा दे तो गधे की तरह काम करते हैं बेचारे। अब ठीक है। नहीं, अब स्वामी जी ये तो ऑफेंस हो गया एक तरह का। खैर चलिए, नहीं, ये लाइटर नोट पे था। तो देखो, तो नहीं, हो तो थोड़ा ज्यादा हो गया था। पुरुष घर के श्रम मंत्री हैं, वो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। और महिलाएं घर की लक्ष्मी हैं, वो घर की जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो घर को ठीक से चलाती है। तो जो कर सके, देखो अब ये सरल आसनों का दौर तो पूरा हो गया है। बाएं करवट लेकर के बैठ जाए, कठिन आसन करो बेटा, पूर्ण वृश्चिकासन करो, पूर्ण भुजंगासन करो, पूर्ण सलभासन करो, और शेष मंडूकासन करो। ऐसे देखो, ये मंडूकासन किया, आगे झुक गए।
और देखिए ये तमाम जो बातें हो रही हैं इसका मकसद ये है कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो जो कठिन आसन करना चाहें और इसीलिए अक्सर पंजाबी में लोग कहते हैं कदे कदे मुस्कुरा लिया और करो। हंसने मुस्कुराने के लिए ना लेकिन कुछ पेमेंट नहीं करना। हाँ, खाली लेकिन स्वामी जी अपने एक माइंड को ट्रेंड करना है। एक मुझे इसमें positive डिस्क्लेमर रहना ये भी है कि अपने खड़ूस बॉस से अगर आप ये कहें कि बॉस कभी कभी मुस्कुरा लिया कीजिए तो नुकसान में भी आ सकते हैं, इसलिए कहाँ कहना कहाँ नहीं कहना ये भी ख्याल रखिए। खुद खुश रहिए और सामने वाले से भी खुश रहने के लिए कहिए, लेकिन कहाँ नहीं कहना इसका ख्याल रखिए। अच्छा स्वामी जी देखिए, गुस्सा जो है ना बॉडी के सभी ऑर्गन्स पर बुरा असर डालता है, दिल, दिमाग, पेट तीनों पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो एंगर मैनेजमेंट के बहुत सारे टिप्स आपने बताए। हार्ट, ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम को परफेक्ट रखने के लिए जरा 3 अभ्यास आप करवा दीजिए। मंडू का आसन तो आप करवा ही रहे हैं, इससे पाचन तंत्र बढ़िया होता है। कुछ और अभ्यास भी इसके अलावा करवाइएगा। ये डायबिटीज के लिए, पाचन तंत्र के लिए, इससे पाचन तंत्र बड़ा खुश रहता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ये पूरा का पूरा ना। और इससे भूख बहुत अच्छी लगती है। तो गुस्से का असर पड़ता है पाचन तंत्र पर, गुस्से का असर पड़ता है हमारे लीवर पर, इंटेस्टाइन पर, पेनक्रियाज पर। उसके लिए तो मंडूक आसन और शशक आसन। जो बच्चे कठिन आसन कर सकते हैं वो कठिन आसन कर लें, और जो कठिन आसन नहीं कर सकते वो हमारे साथ में मंडूक आसन, शशक आसन, ये तो बहुत सरल आसन, योग मुद्रासन। चलो कठिन आसन तो बच्चे इधर कर ही रहे, बड़े जबरदस्त, बहुत जबरदस्त कर रहे बच्चे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, बड़े कठिन कठिन आसन कर रहे हैं। ऐसे हो जाए तो फिर बात ही क्या है। बेटे भी और बेटियां भी, बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन ये वे ही करना। अच्छा स्वामी जी, बार बार जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, हम तक जो सवाल आते जिनकी हैं बॉडी फ्लेक्सिबल है वो कठिन आसन कर लें। उसमें बार बार लोग स्वामी जी ये भी शिकायत करते हैं आसनों से बात बन जाएगी। हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है गोमुख आसन, कि उन्हें आप तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है कई बार। तो इसीलिए हमने एक नई शुरुआत की है, धीरे धीरे हम रोजाना ही बता रहे हैं दर्शकों को कि आप तक पहुंचने का सही तरीका क्या है, कैसे किसी भी तरह की ठगी से बचा जा सकता है। हम लगातार आपके फ़ोन नंबर भी दिखा रहे हैं, आपकी मेल आईडी भी बता रहे हैं दर्शकों को, ताकि आप तक पहुंचने का सीधा रास्ता लोगों को मालूम रहे। वैसे सीधा रास्ता हमेशा जो है वो फ़ायदे का होता है, उस पर नुकसान बहुत कम होता है। इसमें बहुत लोगों को फ्रॉड का शिकार होना पड़ा, उसके लिए शुक्रिया कि ये मेल आईडी और फ़ोन नंबर आप बता देते हैं, तो कम से कम लोग फ्रॉड का शिकार नहीं होते। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना नहीं जानते वो डायरेक्ट भी आ सकते, कम से कम अभी जनवरी फरवरी माह में। तो हार्ट के लिए हम बता रहे थे ये गोमुख आसन। जो बच्चों की तरह ऐसे देखो ये ना कर सके, भू नमन आसन, अब ये तो बड़ा कठिन हो गया थोड़ा। सारे एक साथ दिखा दो बेटा, तुम भी। हमारे कैमरामैन जो है ना बहुत ढीले हैं, इनको भी और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एक साथ मुझे 10 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इधर आओ देववाणी जी, बेटियां देखो, बड़ी बेटियां भी बहुत अच्छा कर रही है। जो कठिन आसन करना चाहे तो बेटियों को देख लेना। आज इधर बेटियां भी हैं और इधर बेटे भी हैं, देखो इन्होंने भी कठिन आसन लगाया हुआ, इनको तो कोई देखा ही नहीं रहा। ये तो फ्रेम से पूरी तरह से बाहर है। करो करो बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ हाँ, नहीं स्वामी जी, आपके कैमरामैन मेहनत कर रहे हैं और वो तस्वीरों में हमें दिख रहा है। गोमुखासन हार्ट के लिए, और हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड लेकिन आप मल्टीपल भूमिकाओं में होते हैं। मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड अद्भुत है, और ब्राह्मी ग्रिड, और उसमें ओमेगा और ले लेना, और मेधा क्वाथ उसका सेवन कर लें तो मस्तिष्क तो ऐसा हो जाता है। यहाँ बाई तरफ बहुत से भाई बैठे हुए, बहनें बैठी हुई हैं जिन्होंने अपना माइग्रेन पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पूरा ठीक किया है। इधर ये अभ्यास भी चल रहा है, सिर के ऊपर बादाम रोगन से मसाज कर रहे हैं, आलमंड ऑयल से और वॉलनट ऑयल से, अखरोट के तेल से। फिर इस सिरोधारा करते हम, ये गाय के घी से भी करते हैं और इसको अलग अलग तेलों से भी करते हैं। सिरोधारा ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये बादाम रोगन से मसाज और अलग अलग प्रकार के घी से, तेल से, मक्खन से, और जल नेति, सूत्र नेति, रबर नेति, ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं मस्तिष्क के लिए भी, और ये कफ कोल्ड के लिए भी,
और अंदर की शुद्धता के लिए। जी जल नेति सूत्र नेति से, नस्य से कफ और वमन से पित्त और बस्ती से वात रोग दूर हो जाते हैं। बाकी हम ये बता ही रहे गोमुखासन, और इसके अलावा जिनको कठिन आसन करने हैं तो आज हमने सारे विकल्प एक साथ उपलब्ध करा रहे हैं। गोमुखासन मेरे साथ पतंजलि गुरुकुलम के सब बालक बालिकाएं कर रहे हैं। करो बच्चों से, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, देखो ऐसे सटा हुआ, गर्दन सीधी है। बिल्कुल स्वामी जी। तो एक साथ हजारों बच्चे मेरे साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में सुबह परिवार के साथ योग करें। जो कठिन आसन कर सकते कठिन आसन करें, जैसे बालक बालिकाएं यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पूज्या साध्वी देववाणी जी कर रही है। और जो सरल कर सके अपने सरल से ही गुजारा कर लो। जो गोमुखासन भी ना होता हो तो ये बटरफ्लाई और ये देखो, ये दो अभ्यास करने से भी हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त लाभ होता है। और जिनको नींद नहीं आती हो ना, तो भी गुस्सा बहुत आता है। नींद आदमी की पूरी ना हो। जी मेरी बहन। स्वामी जी, 100 बात की एक बात, जिससे जितना बन पाए उस स्तर का योगाभ्यास करें, और जो कठिन ना कर सकें वो सूक्ष्म व्यायाम कर लें, प्राणायाम कर लें, लेकिन योगाभ्यास प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। वैसे स्वामी जी, जिस दौर में, जिस वक्त में हम लोग इस वक्त जी रहे हैं, उस दौर में लोगों पर नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हैं। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इमोशंस हमारे गुस्से को बढ़ाते हैं, हमें लो फील करवाते हैं, हाई बीपी की दिक्कत इस इमोशन से हो जाती है। तो नेगेटिव इमोशंस कैसे कंट्रोल में रहे, बीपी कैसे बैलेंस्ड रहे, इसके बारे में भी समझाइए स्वामी जी। तो हमने योगाभ्यास के तो कई विकल्प दिए हैं। ये अनुलोम विलोम, प्रिया जी, पूजा जी और ज्योत्सना जी, हम सभी कर लेते हैं। ये अनुलोम विलोम सब बच्चे करो। ये हमारे सब बच्चे ना, इनके दिमाग भी बहुत तेज है। ये शरीर से बलवान है, मस्तिष्क से प्रज्ञावान है, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान है। इसलिए विद्याभ्यास के साथ योगाभ्यास करते हुए अपने व्यक्तित्व, अपने भीतर के नेतृत्व और चरित्र को उभारते हैं। यहाँ पर ये मस्तिष्क के लिए तो अप्रतिम है। अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। जिनको नींद नहीं आती उनको नींद भी आने लगती है। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाता है। माइग्रेन पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, ये बहुत बड़े बड़े से नाम सुन करके ना लोग घबरा जाते हैं। अरे मेरे को क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ है, खाली पेट मेमोरी ग्रिड खाने के बाद मेधावटी ले ले, हो सके तो चाय की कॉफ़ी की जगह मेधा क्वाथ पी ले, और ब्राह्मी घृत एक एक चम्मच खा ले। उसको ब्राह्मी घृत को दूध में भी ले सकते हैं, ब्राह्मी घृत को दाल सब्जी में डाल के भी ले सकते हैं, और ये इजी उपयोग बता दिया मैंने। और ओमेगा का सेवन कर सकते हैं। और ये अनुलोम विलोम तो अप्रतिम है, अप्रतिम। ये अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें, और जब तक स्टूडियो से फोन जुड़े मैं बता देना चाहता हूँ, अनुलोम विलोम की तरह ये भ्रामरी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओंकार और गायत्री की उपासना, यह हवन, जो छोटी सी गुड़िया यहाँ पर बैठी हुई कर रही है, यह हवन करें। और ये जो संगीत है ना, ये भी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ पर एक हमारे कपिल मुनि है, ये कपिल मुनि हमारे बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी और जितने भी संगीत है, सात्विक संगीत, अच्छे सॉन्ग्स, वो भी हमें मानसिक तनाव से बचाते हैं। इसलिए उस खुदा की, अल्लाह की, अलमाइटी गॉड की स्तुति में, भगवान की स्तुति में, चाहे वो गुरुवाणी हो, वेदवाणी हो, वह उपनिषदों की ऋचाएँ हो, वह कुरान की, बाइबल की आयतें हो, वो उपनिषदों के, दर्शनों के जो सूत्र हमें दिए हैं हमारे ऋषियों ने, भगवत गीता में, पुराणों में मंत्र दिए हैं, श्लोक ऋचाएँ दिए,
एक बार जो सुबह उठ करके स्वाध्याय कर लेते हैं, स्वाध्याय को, तप को, जप को, भजन को, कीर्तन को, आत्मिक शांति का बहुत बड़ा साधन का है, तो ये सब करते रहेंगे ना तो मन में सहज प्रसन्नता रहेगी। और देखो अब ये थोड़ा सा अभ्यास करा दे रहे हैं, थोड़ा व्यायाम, अच्छा स्वामी जी, व्यायाम से भी प्रसन्न रहता है चित्त, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए हमने बड़ों से दौड़ लगाए, खेले और जी मेरे भाई। स्वामी जी हमने हमेशा बड़ों से ये जाना सुना कि कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं स्वामी जी कि वो किसी एक बात पर बहुत ज्यादा सोचते हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि इससे नेगेटिव इमोशंस ज्यादा फिर हावी होने लगते हैं। तो थॉट का जो प्रोसेस है पूरा, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? अनुलोम विलोम या फिर कोई और प्राणायाम इसमें किस तरह से कारगर होगा? क्योंकि बहुत ज्यादा सोचना उस फैसले को भी कमजोर कर देता है और इससे फिर बहुत सारी परेशानियां पैदा होती हैं। तो इस थॉट प्रोसेस को, थिंकिंग आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है हुसैन भाई, और ओवर थिंकिंग में फिर नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग, और फिर उसमें आदमी आत्मघात की तरफ, सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ बढ़ने लगता है। ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। एक शब्द है हमारे यहाँ चक्र, विचार चक्र, जीवन चक्र, सृष्टि चक्र, एक काल का अविरल प्रवाह है। हम जो बार बार देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, खाते पीते हैं, जीते हैं, उसी के इर्द गिर्द हमारे जीवन का ताना बाना खड़ा हो जाता है। तो एक खास बात यह है कि हम एक बार भी गलत ना सोचे, गलत ना देखे, गलत ना सुने, गलत ना बोले, गलत ना खाएं पिए, गलत ना जिए जीवन को। इसलिए महात्मा गांधी के 3 बंदर बना रखे हैं, और वो 3 बंदर एक प्रेरणा है। बाकी तो देखो, ये जीवन को समझने वाले बहुत थोड़े लोग हैं जो कर सके। चलो बच्चों मयूर आसन करो, ये तो मयूरी आसन कर रही है हमारी बेटी देववाणी, जिनसे बन पाए ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे, इससे संतुलन बना रहता है जीवन का। पूरा ना हो पाए तो हमने तो सरल विकल्प दे रखा है, मंडूक आसन कर ले, पवन मुक्त आसन ही कर ले। और मस्तिष्क के लिए ना 2 आसन बड़े महत्वपूर्ण है। चलो बच्चों सभी शीर्षासन और सर्वांग आसन करते हैं। ये 2 आसन बड़े जरूरी है, इससे नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। अनुलोम विलोम तो जो ना कर सके, शीर्षासन सर्वांग आसन उनके लिए है ही। और ये शीर्षासन और सर्वांग आसन ये तो सबको करना है। चलो मंच वाले भी सब बच्चे यही करें, बड़े अद्भुत है, अप्रतिम है। इसको आसनों का राजा का है ये शीर्षासन। अब तो सर्वांग आसन तो प्रिया पूजा जी भी करने लग गए, ज्योत्सना जी तो पूरा ही शीर्षासन कर लेते हैं, और यहाँ मेरे साथ मंच पर भी सब बच्चे कर रहे हैं। शीर्षासन और सर्वांग आसन, इसका अभ्यास बचपन से ही बच्चों को करा दें। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग, अनप्रोडक्टिव थिंकिंग, ये जो है कई स्वरूप हैं विचार प्रवाह के। ये शीर्षासन करो बच्चों, शीर्षासन करो सभी। सर्वांगासन बहुत जबरदस्त है, सब बच्चे कर रहे हैं, बड़े हमारे होशियार बच्चे हैं सब। शीर्षासन, सर्वांगासन, ऐसी पूरे देश में 2 आसन हो जाए ना तो फिर बात ही बन जाए। और अनुलोम विलोम की तरह एक और प्राणायाम है, नाड़ी शुद्धि। श्वास को रोक लेते हैं। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवे। जब ऐसे श्वास को, ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं तो मन का भी अपने आप निग्रह हो जाता है प्राण के साथ, और इसको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कहते हैं। आधा से 1 मिनट ऐसे होल्ड कर सकते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो जैसे ही प्राण का निग्रह करते हैं, मन का निग्रह हो जाता है। अथ योगानुशासनम, शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर हमारा अनुशासन, आत्म अनुशासन आ जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन में हम जीने लगते हैं और सारे विकारों से हम बच जाते हैं। तो यह नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम अनुलोम विलोम की तरह श्वास लेते तो हैं,
लेकिन लेकर के तुरंत छोड़ते नहीं, बीच में होल्ड करते, बाद में छोड़ते हैं। और इसमें शीतली शीतकारी भी बड़ा अच्छा है। जीवा को बाहर निकाला और मुंह से श्वास भरा और अंदर रोक लिया, फिर नासिका से बाहर छोड़ दिया। ये शीतली और ये शीतकारी। और एक बात, हम अपने माइंड को कैसे ट्रेंड करते हैं। आतंकवादियों के माइंड को अलग तरह से ट्रेंड किया जाता है, जो फाइटर प्लेन उड़ाते हैं उनके माइंड को अलग तरह से ट्रेंड किया जाता है, जो पॉलिटिशियंस हैं उनका माइंड अलग ही तरह से चलता है। कोई भी हो, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। ममता बनर्जी का माइंड अलग तरह से, उनके माइंड की ट्रेनिंग हो रखी है। केजरीवाल साहब की दिमाग की अलग तरह की ट्रेनिंग हो रखी है। हमारे मोदी साहब की दिमाग की अलग तरह की ट्रेनिंग हो रखी है। हर एक आदमी की दिमाग की ट्रेनिंग अलग तरह की, पॉलिटिकल दिमाग अलग तरह से ट्रेंड होते हैं। मीडिया के लोगों का दिमाग अलग तरह से ट्रेंड होता है। ऐसे ही हम योग अध्यात्म के मार्ग पर है तो हमारे दिमाग को अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें गुरु भगवान की शरणागति में ही रहना है। तो ऐसे अपने माइंड को ना ऐसे ट्रेंड करें कि एक क्षण में, कितना ही बड़ा जीवन में संकट हो, दुख हो, संघर्ष हो, इधर आओ बेटा, चुनौती हो, हम अपने आप को एक क्षण में उभार सके। हमारे गुरुजी हमें सिखाया करते थे, मिट्टी के ढेले की तरह मत बनना। मिट्टी के ढेले को मिट्टी में डालो, वही मिल जाता है। तो बोले मिट्टी के ढेले की तरह, फुटबॉल की तरह, वॉलीबॉल की तरह, मिट्टी ऐसे टब्बा खाया और ऊपर उठ जाता है। जितना जोर से दबाओगे उतना और ज़्यादा ऊपर उठेगा। तो जीवन में संघर्ष, चुनौतियाँ, संकट, प्रतिकूलताएं, आप बता रहे थे भाइयों को, बहनों को गुस्सा आता है, नाराज़गी होती है, मन में कई बार ऐसे अंधेरा छा जाता है, दिखता नहीं गंतव्य, कर्तव्य, और आदमी जो है किम कर्तव्य मूड हो जाता है। जीवन में बहुत रस्साकसी, खींचातान, बहुत उधेड़ बुन, अंतर्द्वंद्व, अंदर ही अंदर से बहुत आंधी तूफान से चलते रहते। उन सब के बीच में हम ये इस विचार चेतना को, जो योग का मूल तत्व है, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, इस भाव चेतना से जो जुड़े रहेंगे, ये योग अध्यात्म का मूल तत्व है मेरे भाई हुसैन जी। तो फिर वो कभी किसी भी वैचारिक प्रवाह में प्रवाहित होकर के अपने स्वरूप से, अपनी निजता से नीचे नहीं आएंगे, अपनी निजता में रहेंगे, निर्भय और निर्भर रहेंगे मेरे भाई, और प्रसन्न रहेंगे हुसैन जी। स्वामी जी, अब सवालों की ओर बढ़ते हैं क्योंकि समय बढ़ रहा है। पहला सवाल मानसी पटकी का है। दरअसल स्वामी जी, उन्हें ओवरी में ट्यूमर था और ऑपरेशन से ट्यूमर निकाल दिए गए हैं। कीमोथेरेपी चल रही है उनकी, लेकिन वो अनुलोम विलोम, कपाल भारती, सूर्य नमस्कार रोजाना करती हैं। ऐसे में वो कीमोथेरेपी के दौरान आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेना चाहती हैं, और वो कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवा ले सकती हैं, आप बता दीजिए। और ये सवाल अमेरिका से आया स्वामी जी आपके लिए। मानसी जी के लिए ये मैं बात बता रहा हूँ। हाँ, अमेरिका से आया, और ये बहुत गहरा सवाल है। आज एक भाई आया था मेरे पास, जो है कल के भी सत्र में था, वो 6 लाख का एक जो है इंजेक्शन लिया, 48 लाख का इंजेक्शन खा लिया, लीवर और बैठ गया। तो ये जो है ना, अलग अलग प्रकार की ये जो इम्यून थेरापी है, जो अलग अलग प्रकार के रेडिएशन कीमो हैं, दो ही तरह की थेरापी है। एक तो काट दो कैंसर में, या फिर उसको सेल को जलाने के लिए बहुत तरह के जो तरीके अपनाते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े पेनफुल होते हैं। तो क्या करें, सिस्टोग्रिट डायमंड 1 साल तक ले ले। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2-2, नहीं तो 1-1 गोली भी सुबह, दोपहर, शाम, या सुबह शाम 2-2 गोली खा लें। और वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, आंवला, एलोवेरा जो भी उपलब्ध हो जाते हैं 5-7 द्रव्य, और गोधन अर्क भी इसमें अप्रतिम लाभ करता है। अपने सूरत वाले भाई को, हमारे जो मुसलमान भाई थे, आप उस दिन शायद थे नहीं, 4th स्टेज का उनको कैंसर था, और अब वो 10-12 साल से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। खाली जो मैंने ये उपाय बताए गोधन अर्क का, सिस्टोग्रिट का, और इसी को कर रहे हैं। तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रेडिएशन की, कीमो के, कई नहीं तो ये स्टेम सेल थेरापी लेते हैं, और कई तरह से बहुत तरह की दिक्कतें हैं, और लीवर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो इसके लिए लिवोग्रिड जरूर खा लें थोड़े दिन के लिए, 2 महीने के लिए कम से कम।
और योगाभ्यास में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सहजता पूर्वक करते रहे और अपने सात्विक आहार लेते रहे तो मानसी जी 100 साल तक कुछ नहीं होगा, आपको रिकरेंस भी नहीं होगा दोबारा कैंसर। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, अनुज का सवाल है, उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस की परेशानी है और ऐसे में शरीर को गर्म रखने के लिए उन्हें क्या खाना चाहिए? चूंकि इन दिनों ठंड बहुत ज्यादा है तो ऐसे में परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, तो देखो अनुज के लिए भी बता रहा हूँ, जिनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, एक तो कोलोग्रिट, स्वामी जी साथ ही ये भी बता दीजिए कि उन्हें योग क्या करना चाहिए? के 4-4 गोली खा लें। योग में कपालभाति धीरे करें, बाकी मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन करो बेटे। तो देखो पवन मुक्तासन लेट करके फिर धीरे धीरे उत्तान पादासन, नौकासन भी जैसे पूजा साध्वी जी कर रही हैं, सेतु बंद पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, धीरे धीरे अनुज बढ़ा लें योगाभ्यास और मंडूकासन, योग मुद्रासन कर लें और शरीर के अंदर गर्मी बनी रहे इसके लिए उनको गर्म चीज़ें खाएंगे तो कोलाइटिस हो जाएगा। उन व्हीट ग्रास, अनार, गाजर, चुकंदर, एलोवेरा, इस जूस को ना हल्का सा वार्म करके ले लिया करें और खजूर बिना भिगोए, खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये अंदर से शरीर को गर्माहट भी देते हैं, हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाते हैं और थोड़ी मात्रा में खाने से ताकत भी पूरी रहती है और ना तो दस्त लगता है ना कब्ज होता है। तो ऐसे उपाय अपना लेंगे अनुज जी तो उनको कि शरीर में गर्मी पूरी बरकरार रहेगी जी। और कोलाइटिस की प्रॉब्लम भी नहीं बढ़ेगी। कोलोग्रिट, कुटज गणपति, कोटजारिस्ट मैंने बता ही दिया है। और योगाभ्यास मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी करो बेटा, ये बहुत स्वामी जरूरी है, जी, सबको कर लेने चाहिए। अगला प्रश्न आप एक ले लीजिए। नेहा का भी सवाल शामिल कर लेते हैं। नेहा अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रही हैं। नेहा का कहना है कि इनकी माँ की हार्ट वॉल्व सिकुड़ रही हैं, तो क्या योग अभ्यास के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है? अगर हाँ तो कौन कौन से योगा अभ्यास है? 100% ठीक हो जाते हैं जो सना जी। हार्ट के वाल किसी के सिकुड़ जाते हैं, किसी के ज़्यादा फैल जाते हैं। हार्ट की 5-7 ही बड़ी बीमारियां, किसी को कैल्सिफिकेशन, किसी के इजेक्शन फ्रैक्शन कम, किसी के हार्ट में ब्लॉकेज, फिर किसी के हार्ट की धड़कन बहुत कम हो जाती है, किसी की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, किसी के हार्ट में पेन होता है, एंजाइना पेन जिसको बोलते हैं। और कई बार सब कुछ ठीक है, वो हार्ट वीक हो गया है। उन सब के लिए है बिल्कुल सिंपल सा उपाय, खाली पेट कार्डियोग्रिट, खाने के बाद हृदयामृत और अर्जुनारिष्ट। नहीं तो बिल्कुल सिंपल है, चाय कॉफ़ी बंद करें, जंक फूड फास्ट फूड ये सब कचरा तो खाना ही नहीं है। अर्जुन की छाल, दालचीनी पिए चाय की जगह, इसको क्षीर पाक कहते हैं हमारे यहाँ। 1 कप दूध गाय का, 1 कप पानी, 1 चम्मच अर्जुन की छाल, 2 ग्राम उसमें दालचीनी डाल दी और इसको उबाल करके 2 कप का 1 कप बच जाए तब छान करके पी ले साहब। थोड़े ही दिनों में हार्ट की सारी बीमारियां ठीक। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। बड़ा स्वामी जी जोरदार मामला। अब जरा एक खास तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें बेंगलुरु से आ रही हैं। 75वां सेना दिवस, आज आर्मी डे मनाया जा रहा है और पहली बार दिल्ली से बाहर हो रहा है बेंगलुरु में। और ये तस्वीरें आपको हम बेंगलुरु से सीधी दिखा रहे हैं स्वामी जी। सेना का शौर्य आज दुनिया देखेगी और वहां से ये खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि आप शुरुआत में याद कर चुके हैं। सेना से अनुशासन, शौर्य, वीरता ये सीखने की आवश्यकता है, धैर्य भी सीखने की आवश्यकता है। और स्वामी जी अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं, योगाभ्यास, सवालों के जवाब। अब बारी है कि कोई ख़ास नुस्खा आप बताएं जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों में कारगर होता हो। आप उसकी तैयारी करें और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। इसका भी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कल के कार्यक्रम में क्या होगा। तो बर्फीले अटैक से बढ़ी ठंड, शरीर का बिगड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, नसों में कंपन, ऐंठन और झंझनाहट,
5 प्राणायाम से कैसे मिलेगी आपको राहत? शीतलहर में यौगिक कवच दूर करेगा वेरिकोज वेन्स का संकट। तो शीतलहर के प्रकोप से बचने के लिए क्या क्या उपाय आपको करने हैं, 7:56 पर कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। रोजाना बहुत सारी जानकारी आपको मिल ही रही, लेकिन कल खास तौर से इस ठंड में कैसे आप खुद को एक कवच के अंदर सुरक्षित रख सकते हैं, यौगिक कवच के अंदर, वो स्वामी जी बताएंगे। तो स्वामी जी आज आप क्या खास बना रहे हैं? कवच देता है। एक तो अश्वगंधा की तो चाय है ना, ये मोटे लोगों को पतला कर देती है और ये खुशी भी देती है। और जो बता रहे थे ना, अलग अलग तरह से लोग थोड़े दुखी रहते हैं कि क्या करें, सर्दियों के अंदर सर्दी बहुत लगती है, तो इसी चाय के अंदर थोड़ा सा हल्दी और जो है थोड़ा इसमें अदरक, उसको भी ऐसे कद्दूकस करके डाल देना। और स्वामी जी मिठाई का डिब्बा भी दिख रहा है, जबरदस्त है। और आज सबसे ज्यादा, हाँ, मिठाई का डब्बा, ये ड्राई फ्रूट की मिठाई है। ये सच में बहुत ही जबरदस्त है। हाँ? और इसको कैसे बनाया, इसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए और कोई इसमें वो नहीं है, सारे ड्राई फ्रूट डाल करके इसमें पिस्ता डाल दिया, बादाम डाल दिया, अखरोट डाल दिया और इसके अंदर फिर किशमिश डाल दी और छुआरा भी डाल दिया। और फिर ये जो खजूर है ना, खजूर और अंजीर, इसको डाल करके और इसको थोड़ा हल्का सा घुटाई कर देते हैं। ये खजूर, अंजीर और मुनक्का, किशमिश, ये नेचुरल स्वीट है। इसी को ही हमने बिना हनी डाले और बिना चीनी, बिना गुड़ शक्कर के इसी से तैयार कर दिया और ये इतना अच्छा हो जाता है। अब किसी को बिना कुटाई किए, वैसे कुटाई कहीं कहीं ठीक रहती है, आजकल कुटाई के ऊपर ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, बड़ा भयंकर संघर्ष चल रहा है, रोज कुरुक्षेत्र हो रहा है, मुकाबला हो रहा है तो इंडिया टीवी पर भी। तो ये है, अब इसमें थोड़ा हनी और डाल देना, फिर तो और ही स्वाद कुछ ज़्यादा ही और अच्छा हो जाता है। तो ये तैयार हो गई आज की स्वीट डिस्क। और खाने वाले, ए बच्चे इधर आओ, छोटे बाबू, दोनों छोटे बाबू इधर आओ। स्वामी जी छोटे बाबू। तो एक तो ये स्वामी जी, मेरी माता जी सेम ऐसे ही लड्डू बना के गई हैं, तो मैं कल सबके लिए लेकर आऊंगी, हुसैन में लेकर आऊंगी कल। इंतजार रहेगा हमें। हाँ, ये और स्वामी जी आप पूरे ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं, इसमें कोई जो है चीनी शक्कर गुड़ नहीं है। और ये चाय भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आज का जो ड्राई फ्रूट की मिठाई और ये चाय, ये आज का सुपर फूड है। कल फिर मिलेंगे 7:56 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और आज प्रधानमंत्री मोदी देश को 8वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। कहां से कहां तक ये ट्रेन दौड़ेगी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।